ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये जो आज हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, ये शुक्र ग्रह को लेकर के ही है। जैसा कि हम तकरीबन अपनी जब भी कोई शुक्र ग्रह को लेकर के बात करते हैं आपके साथ, ये हम जरूर बताया करते हैं कि शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं 9 ग्रहों में, जीवन में अगर ये आपकी कुंडली में कुछ अच्छी स्थिति में हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो इनसे संबंधित आपको अपने जीवन में सुख और ऐश्वर्यों का आनंद ये देंगे। मतलब देते हैं जब ये अच्छी पोजीशन में होते हैं तो किसी भी जातक की कुंडली में। और जितनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छी सुख सुविधाओं का आनंद वो जातक लेता है, वो व्यक्ति लेता है अपने जीवन में। और काश अगर उनकी दशा भी आ जाए तो बात ही क्या है, फिर तो जो कमियां रहती भी हैं वो भी सब पूरी हो जाती हैं। तो साथियों, ये जो चर्चा है, क्योंकि कुंडली में जैसा कि आप जानते भी हैं कि 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, तो अलग अलग घर में शुक्र अगर बैठे 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक अलग अलग घरों में अगर शुक्र बैठते हैं तो किस प्रकार के उनके प्रभाव देखने में आते हैं व्यक्ति को उसके जीवन में। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, कुंडली में जब दशम भाव, जो कि करियर का हाउस भी कहा जाता है, अगर कुंडली के दशम भाव में अगर हम देश काल की कुंडली के हिसाब से बात करें तो इसमें मकर राशि आती है शनि देव की। तो शनि उसको नियंत्रित करते हैं मकर राशि को, वही दशम भाव में आती है। तो साथियों, शुक्र जो है जब दशम भाव में होते हैं 10th हाउस में, करियर हाउस में, जातक के कुंडली में, तो किस प्रकार के परिणाम जातक के जीवन में आते हैं। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि हम ये बताएं आपको कि शुक्र के कैसे प्रभाव दिखते हैं, और वही बात आ जाती है घूम के कि शुक्र अगर अच्छी पोजीशन में है और जितनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है उतने ही वो अपनी, जब उनकी दशा आएंगी, महादशा अंतरदशा, तो वो उसमें अपना पूरा परिणाम देंगे, अच्छा परिणाम, सुख सुविधाओं से संबंधित। और अगर अशुभ स्थिति में है तो आपको आपके करियर में भी दिक्कत आएंगी जब उनकी दशा आएगा, महादशा हो या अंतरदशा। ये सारी चर्चा आज इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो साथियों, सबसे पहले तो आज हम ये जानेंगे, इससे पहले कि हम आपके साथ ये बात करें कि शुक्र दशम में किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं जातक को उसके जीवन में, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दशम भाव जो होता है कुंडली में, इसके विषय में। तो कुंडली में जो दशमा घर है, दशम भाव, ये कर्म भाव कहलाता है। जैसा मैंने कहा, करियर हाउस है। यह कार्य करने के लिए सामाजिक स्थिति का भाव और आपके द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य हैं, जो भी आपकी रोजी है, रोटी है, और आपके द्वारा जो भी आपका प्रोफेशन है, मेरा मतलब कहने का है आपके द्वारा शामिल किए जाने वाले पेशे से संबंधित जो भी कार्य हैं, इस भाव को देखने से आपके करियर के मार्ग का पता चलता है। यह भाव स्वाभाविक रूप से, जैसा मैंने अभी बताया भी था कि मकर राशि के साथ, मकर राशि इसमें आती है देशकाल की कुंडली के हिसाब से, तो मकर राशि का प्रभाव भी रहता है। और हम जानते हैं कि मकर राशि का जो चिन्ह है, जो उनका चिन्ह है मकर राशि का, उनकी कार्यशैली यानी कार्यशील प्रवृत्तियों और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, काफ़ी कुछ उसकी एम्बिशंस होती हैं। इसके अतिरिक्त दशम भाव शनि का अपना शासक घर भी है। यह घर विशेष रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है 12 घरों में, क्योंकि यह समग्र जीवन पथ के साथ साथ करियर से भी संबंधित है। यह इस बारे में है कि हम क्या कमाते हैं और कैसे कमाते हैं। साथियों, यह आपके पेशे के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। दशम भाव आपकी सार्वजनिक छवि, करियर की उपलब्धियां, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त चाहे आप प्राधिकरण की स्थिति में हैं या फिर दूसरों की सेवा में हैं, इस घर के क्षेत्र में भी आते हैं, चाहे आप जिस फील्ड में भी हैं, यही दशम भाव से ही देखा जाएगा। तो साथियों, ये जो भाव है, राजनीतिक दल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ भी मेल खाता है। कोई भी क्यों ना हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी का प्रोफेशन, करियर इसी घर से देखा जाता है। यह प्राधिकरण का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो आपके जीवन में पैतृक भाव यानी कि उसका प्रभाव को दिखाता है।
इससे पैतृक प्रभाव भी देखा जाता है पिता के लिए। 10वें घर के गहन विश्लेषण से सवालों के जवाब का पता लगता है कि आप किस पेशे में होंगे और किस पेशे में रह करके आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने करियर में कितने अधिक सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आप अपने करियर में क्या गलतियां आपके द्वारा की जा सकती हैं। क्या आप एक कर्मचारी होंगे या एक उद्यमी होंगे। 10वें घर में ग्रह हमारी सर्वोच्च उपलब्धियों और उच्च वृद्धि की हमारी इच्छा को निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त दशम भाव विशेष स्थिति, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि, जो भी आप अपने करियर में प्राप्त करते हैं उपलब्धियां, स्थिति और सम्मान के बारे में भी है। जैसा कि यह भाव अनिवार्य रूप से आपके करियर और वित्तीय स्थिति से संबंधित है। जीवन में आपकी भौतिकवादी सफलता आपके जीवन में अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए बाध्य है, जैसे कि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन, दूसरों के साथ संबंध आपके। दरअसल 10वें घर में ग्रहों की स्थिति जो है आपके जीवन की गुणवत्ता को भी दर्शाती है, प्रभावित करती है। तो आइए जानते हैं कुंडली में दशम भाव की बुनियादी बातों के विषय में। क्या है वो बुनियादी बातें दशम भाव से संबंधित। दशम भाव का वैदिक नाम जो है वो कर्म भाव है, करियर हाउस अंग्रेजी में कह देते हैं। और प्राकृतिक स्वामी ग्रह जो है इसके वो शनि है, क्योंकि उन्हीं की राशि आती है। जैसा मैंने कहा देश काल की कुंडली के हिसाब से मकर राशि आती है, उसके स्वामी शनि है। शरीर के संबंध अंग, घुटने और जांग से है। दशम भाव के संबंध आपके बॉस, आपके नेता, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, शक्तिशाली लोग, आपके पिता जैसे अधिकार वाले लोग। 10वें भाव की जो गतिविधियां हैं वो क्या है। अपना कर्तव्य करना, कर्म करना, जिससे आप अपनी जीविका चलाते हैं, जिसके माध्यम से अग्रणी, दूसरों को कार्य सौंपना, अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, सार्वजनिक कलह को समाप्त करना। साथियों, अब हम आते हैं, ये तो हमने दशम भाव के विषय में आपको जानकारी दी कि ये घर किन किन बातों के लिए देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, क्या प्रभाव है दशम भाव के जीवन में व्यक्ति के। अब हम बात करेंगे कि शुक्र जब दशम भाव में होते हैं, 10th हाउस में होते हैं व्यक्ति के, तो मैं आपसे यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपकी भी कुंडली में दशम भाव में शुक्र बैठे हैं तो ये चर्चा फिर पूरी तरह से आपके ही लिए है। आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। दशम भाव में शुक्र के जातक जो है, जिनके कुंडली में दशम भाव में शुक्र होते हैं, वो ध्यान का केंद्र बनते हैं, अच्छी सामाजिक स्थिति पाते हैं और अपने शौक से अच्छा करियर बनाना अपना पसंद करते हैं। कई लोग उन्हें दिखावा करने वाला समझेंगे, क्योंकि वे उच्च जीवन जीना चाहते हैं, अपना लाइफ स्टाइल वो बहुत अच्छा रखना चाहते हैं और प्रभावशाली लोगों के साथ उनको मिलना जुलना बहुत पसंद होता है और वो ऐसा करते भी हैं। हालांकि इससे ये पता नहीं लगता कि वे वास्तव में कौन है, क्योंकि वे जातकों के साथ केवल अपने लिए कुछ रास्ते खोलने और कार्य में आगे बढ़ने के लिए ही रहते हैं। दूसरे लोग उनके आकर्षक व्यवहार के लिए उनका सम्मान करते हैं और उनके कई प्रशंसक भी होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ प्रशंसक दूर से ही प्रशंसक होते हैं, क्योंकि उनके बारे में एक आभा होती है जो आकर्षक होते हुए भी अजीब तरह से और पेचीदा रूप से दूर होती है। दशम भाव में शुक्र के जातकों को अपने आकर्षण, सौंदर्य या प्रेम पूर्ण व्यवहार के लिए पहचाने जाने का, प्रशंसा पाने का बहुत आवश्यकता रहती है, लेकिन उन्हें सावधान रहना चाहिए। क्यों कि वे इस बात में बहुत अधिक अपने आप को ना उलझाएं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। दशम भाव में शुक्र के कुछ जातक अपने कार्य या अपनी छवि से विवाहित होते हैं। यह उनके वास्तविक विवाह पर कुछ प्रभाव भी डाल सकता है। इसके अतिरिक्त ये जातक अपने संपर्क बनाने और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करने में भी काफी निपुण होते हैं, अच्छे होते हैं। साथियों, दशम भाव में शुक्र वाले जो जातक हैं वो ये भी चाहते हैं कि उनका साथी उनके धन और उनके भौतिक संपत्ति की कद्र करे। ये जातक अपनी हैसियत का पूरा आनंद लेने की कोशिश करते हैं, लेते भी हैं, और दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए तो उसका वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। हालांकि ये जातक दिखावटी या भड़कीले सम्मान और हाव भाव पसंद नहीं करते हैं, ऐसा इन्हें पसंद नहीं है। दशम भाव में शुक्र के होने से जातकों के पास बेहतरीन चीजें रहती हैं जो उनकी जीवन शैली को और अधिक बेहतर बनाती हैं। यह उनके आकर्षण और आत्मविश्वास का भी एक हिस्सा होता है। वे एक मजबूत व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं और बिस्तर में उनकी सहन शक्ति अद्भुत होती है। उनके साथी को उनके साथ तालमेल बैठाने में थोड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। दशम भाव में शुक्र वाले जो जातक हैं उनको रिश्ते बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, वो समय लेते हैं। यही कारण है कि वे अक्सर तब तक कोई गंभीर प्रतिबद्धता शुरू नहीं करते,
जब तक कि वे अपने करियर में बहुत अच्छी तरह से सेटल ना हो जाएं। वे परिवार शुरू करने से पहले एक पक्का घर और सुरक्षित निवेश चाहते हैं। उनकी धीमी और स्थिर गति में समय और प्रयास भी उनका लगता है, और एक बार जब वे अपने रास्ते पर चलने का फैसला कर लेते हैं तो कोई फिर उनका मन बदल नहीं सकता। जो लोग दशम भाव में शुक्र के जातकों को पहली बार देखते हैं और उनसे मिलते हैं, उन्हें वे दूर और एकाकी लग सकते हैं, लेकिन जो लोग उन जातकों को जानने के लिए उनके साथ बने रहते हैं, वे उन्हें भरोसेमंद, दृढ़ और देखभाल करने वाले व्यक्ति ही पाएंगे, जो अपने परिवार के सदस्यों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह से निभाते भी हैं। इस तरह से विश्वसनीयता उनके रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने में काफी उनके लिए मददगार साबित होती है। ये थी वो सकारात्मक परिणाम जब शुक्र अच्छी स्थिति में रहते हैं, तब इस प्रकार के परिणाम आपको देते हैं। अब अगर शुक्र आपके दशम भाव में कमजोर स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है या अशुभ ग्रहों के साथ हैं, उनके प्रभाव में है, तो फिर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आते हैं जातक को उसके जीवन में। तो आइए अब नकारात्मक परिणामों की बात कर लेते हैं। साथियों, लगन से दशम भाव में शुक्र वाले जातकों को सावधान रहना चाहिए। लगन से जब दशम भाव में शुक्र होते हैं तो ऐसे जातकों को सावधान रहना होगा कि मान्यता की चाहत उनके किसी खास व्यक्ति को पाने के आड़े ना आए। हर किसी को हैसियत की उतनी चिंता नहीं होती जितनी इन्हें होती है, इसलिए इन जातकों को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए किसी से भी, बल्कि उन्हें समान रुचियों वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। बाकी सब अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएगा। दशम भाव में शुक्र, विशेषकर जब शुक्र नीच अवस्था में हो, ऐसे वाले जातकों को लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपने करियर में नुकसान उठा सकते हैं। ज्यादा भरोसा ना करें किसी पर। अपने मन की बात किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग केवल धन के लिए इन जातकों के करीब आना चाह सकते हैं। कुछ लोग धन को लेकर के, हो सकता है कि इन लोगों को गहरी और संतोषजनक साझेदारी में कोई रुचि ही ना हो। यह सच है कि दशम भाव में शुक्र वाले जो जातक हैं दूसरों की प्रशंसा के लिए तरसते हैं, लेकिन वे स्वयं भी खुश रहना पसंद करते हैं। इन जातकों के जो प्रियजन होते हैं ना, वो इनकी भावनाओं को समझते हैं, इन भावनाओं को, और इन भावनाओं की वो सच्चे मन से प्रशंसा भी करते हैं। हालांकि जातकों को हमेशा बाहरी लोगों से यह प्रशंसा मिल नहीं पाती है। तो साथियों, वैसे आपको बता दें, इसके अतिरिक्त ये तो हमने बताया आपको कि जब शुभ स्थिति में होते हैं तो किस प्रकार के प्रभाव देते हैं और अशुभ स्थिति में होते हैं तो कैसे देते हैं। वैसे आपको बता दें कि अकेले यहाँ शुक्र जब बैठते हैं दशम भाव में, और अगर थोड़ा भी उन पर शुभ प्रभाव है, शुभ स्थिति में है, तो ये बहुत अच्छा राजयोग भी बनता है ऐसे जातकों के लिए। अगर शुभ स्थिति में है तो ये बहुत अच्छा राजयोग बनता है ऐसे जातकों के जीवन में। जब शुक्र की महादशा आरंभ होती है या अंतरदशा, तो वे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। साथियों, कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है दशम भाव में शुक्र का होने का कि तरक्की तो करते हैं ऐसे लोग, सफलता प्राप्ति होती है, उन्नति होती है और काफी लोकप्रिय भी हो जाते हैं। हालांकि उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता रहती नहीं है कि उन्हें पॉपुलर होना है नहीं होना, लेकिन होते हैं। और दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी भी ये लोग परवाह नहीं करते हैं। इन्हें बस अपने कार्य से मतलब है। जो इनको करना है, जो इनके टारगेट्स हैं, वो ये अचीव इनको करना है। कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, उससे इनको कोई सरोकार नहीं। तो साथियों, ये थी चर्चा हमारे आप जो प्रिय दर्शक गण हैं उनके साथ हम कर रहे थे। ये शुक्र के दशम भाव में रहने से किस प्रकार के प्रभाव जीवन में जातक के आते हैं। हम आशा करते हैं अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो ये जो हमारा चैनल है ज्योतिष रतन केंद्र, अगर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में हमारे इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनते हैं, वे भी एक एक करके आपके पास पहुँचें और उनका भी आप लाभ ले सकें समय पर, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।